हेलो गाइज, आरजेडी क्लासेज आपके लिए भारत के भूगोल के फिर से प्रश्न लेकर आइए हैं प्रश्न संख्या 69 से। ओके गाइज, अब ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 69 आपके पास में किस प्रकार से दिया हुआ है। आपको भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम में कौन सी रेखा गुजरती, इन राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती, भारत की कर्क रेखा गुजरती। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो गाइज आपका आंसर होगा निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके गाइज, 71 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा आपके पास में आ गया अंडमान निकोबार, सबसे छोटा आ गया आपके पास में लक्षद्वीप। ओके गाइज, नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। गाइज आंसर होगा आपका दिल्ली। ओके गाइज, 73 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आपका आंसर है लक्षद्वीप। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में पठार ज्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है। तो भारत का मरुस्थलीय राज्य राजस्थान है। जो सबसे बड़ा मरुस्थल आपको भारत में राजस्थान में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है। तो गाइज आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। फॉरेस्टर वाले विशेषकर इस क्वेश्चन को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में द्वीपों की कुल संख्या है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 248 है। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 78 है, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है। 223। भारत में कुल द्वीप 248 है, बट बंगाल की खाड़ी में 223 है। अरब सागर में द्वीपों की संख्या है, अरब सागर में द्वीपों की संख्या 25 है, 25। गाइस ध्यान देना, भारत में जितने भी द्वीप है ना वो दो ही जगह, या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में। सबसे ज्यादा द्वीप समूह मिलेंगे आपको बंगाल की खाड़ी में, जिनकी संख्या है 223, और अरब सागर में केवल आपको 25 द्वीप मिलेंगे। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 80 है आपके पास में, भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में कोरोमंडल तट कहां पर स्थित है, तो पूर्व में स्थित है, और पश्चिम में मालाबार तट स्थित है। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 82 है आपके लिए, भारत का मानक समय IST की देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ओके गाइस, ये गुजरती लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम से, बट आप इसको पढ़ लेना, गुजरती है। आपका आंसर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 है, किस राज्य की सीमा सर्वाधिक 8 राज्य उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को छूती है। वह कौन सा राज्य जो इतने राज्यों को छूता है। तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। ओके गाइज, भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य है। सर्वाधिक नगर मिलेंगे आपको केवल महाराष्ट्र में, सॉरी उत्तर प्रदेश में। किसमें, उत्तर प्रदेश में। ओके गाइज, भारत में न्यूनतम नगरों वाला राज्य है, न्यूनतम नगरों वाला राज्य है मेघालय। ओके गाइज, भारत में क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या केवल महाराष्ट्र में पाई जाती है। ओके गाइज, अब क्वेश्चन नंबर 87 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, देखो गाइज, भारत में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जिसमें न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला हो वह सिक्किम। ओके गाइज, भारत में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। भारत में सड़क मार्ग की कुल लंबाई 18,43,420 किलोमीटर है। ओके, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो 2369 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 90 है,
NH7 कहां से कहां तक जाता है? NH7 कहां से कहां तक जाता है? बनारस से कन्याकुमारी तक। NH7 बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई है, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 64,140 किलोमीटर। ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत के किन नगरों में मानसून की प्रथम वर्षा होती है? भारत के किन नगरों में मानसून की प्रथम वर्षा होती है? इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम व कोच्चि, जो दोनों केरल में पड़ते हैं। कहां है? केरल में, तिरुवनंतपुरम व कोच्चि में। जब हमारे भारत में पहला मानसून प्रवेश करता है तो वो तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में ही आता है, जो केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 93, इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया किस चैनल पर स्थित है? इसका आंसर होगा गाइस ग्रेट चैनल पर। ओके। 94 है, लघु अंडमान निकोबार कितने डिग्री चैनल पर स्थित है? लघु अंडमान निकोबार कितने डिग्री चैनल पर स्थित है? 10 डिग्री चैनल पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 है, हिमालय की कुल लंबाई है, हिमालय की कुल लंबाई 5000 किलोमीटर के लगभग है। ओके गाइज। 96 है, हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है? महान या वृहत हिमालय या हिमाद्री? एक, दूसरी, तीसरी अगले टॉपिक में लेंगे अपन। महान या वृहत हिमालय या हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर की। ओके गाइज। 98 क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची व सबसे उत्तरी श्रेणी है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची व उत्तरी श्रेणी महान या वृहत हिमालय है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर किस श्रेणी में स्थित है? महान, हिमालय, वृहत हिमालय में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो 8,850 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर 101 है, हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी का नाम है, हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है, जो 8,598 मीटर की ऊंचाई है इसकी। क्वेश्चन नंबर 102 है, हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी का नाम क्या है? हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी है मकालू। एवरेस्ट के बाद में कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद मकालू आती है। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, जो आज के टॉपिक का लास्ट होगा। हिमालय की चौथी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धौलागिरी है, 8,172 मीटर। तो गाइज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूले। नेक्स्ट टॉपिक में प्रश्न संख्या 104 से आपके लिए भारत के भूगोल के प्रश्न समाहित किए जाएंगे। जय भारत, जय हिंद।